Hello students, good morning. How are you? I hope so you are all fine. How's going your test? I hope so you are all easily and to write your test. जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, छुट्टियाँ ऑफ कोर्स की होगी. Okay, now we will learn our today's topic. Our before video we will learn about stomach and small intestine. Today we learn about absorption in the small intestine and digestion in grass eating animals. First we learn about absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है फूड वो पास होता है ब्लड वेसल्स में और इंटेस्टाइन्स वॉल में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और जो वेसल्स में से जो वॉल में एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो 1000 ऑफ फिंगर जैसी आउटग्रोथ होती है. एंड इनर वॉल जो होती है वो इतनी बड़ी होती है. दिस आर कॉल्ड विले. और उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर विलस या तो विली. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विले कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या जो विले होती है उसका मेन रोल क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप जानते हो? ओके, हम पढ़ेंगे. द विले इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जो विले होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को जो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को. ईच विलियस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस. ईच विलियस होती है वो नेटवर्क, वन टाइप का नेटवर्क होता है जो जिसके अंदर थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो क्लोज टू ईच अदर उसका जो सरफेस होता है वो कनेक्टेड होता है. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. जो ब्लड विली का सरफेस होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to blood complex substances such as the proteins required by the body. जो एब्जॉर्ब किया हुए सब्सटेंस होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी ऑर्गन्स में. जो ब्लड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसे जिस प्रोटीन के वो रिक्वायर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर और उसे ट्रांसपोर्ट करती है जो ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और विली जो होती है और दूसरे ऑर्गन जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशंस. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशंस. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. जो सेल्स के अंदर क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और वो किसकी मदद से होता है, किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की. और वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड एनर्जी रिलीज करता है. द फूड दैट remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. और जो हमारा फूड होता है जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है और अनअब्सॉर्ब जो फूड होता है वो कहाँ पे एंटर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ वी लर्न अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. The large intestine is wider and shorter than small intestine. जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वो एक्चुअली में लॉन्ग इंटेस्टाइन है और जो जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं वो एक्चुअली में वाइडर और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन.
It is about 1.5 मीटर इन लेंथ और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर्स और स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है 7.5. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food materials. लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सम सॉल्ट्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करना. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम और ये सब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है. उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है हमारे बॉडी के अंदर वो कहाँ पे जाता है रेक्टम में. एंड रिमेन देयर आर सेमी सॉलिड फेसिस और वो थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड फेसिस में होता है. लाइक जैसे हम फ्लोर होता है तो फ्लोर को हम शॉविंग कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़े सेमी सॉलिड फेसिस होते हैं वो बचते हैं. ऐसे ही द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज होता है वो कहाँ जाता है रिमूव होता है एनस में और ये हमें टाइम टू टाइम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इगेशन और जो हमारी बॉडी में से वेस्टेज जो बाहर आता है टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू उस प्रोसेस को कहते हैं इगेशन. जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है फूड उसे इंगेशन बोलते हैं और जो आउट होता है उसे इगेशन. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड आवर डाइजेशन प्रोसेस. I hope so you are easily understands our human body digestion process. Some knowledge about diarrhea here given. Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. You are all know about diarrhea very well. क्या आपने समटाइम्स एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारी बॉडी में से जो वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली पास होता है आउट होता है उस प्रोसेस को दिस कंडीशंस इज नोन एज डायरिया और उसे क्या कहते हैं डायरिया. इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन. ये किससे होता है डायरिया इन्फेक्शन से. वन टाइप इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन और ये किससे होता है फूड पॉइजनिंग के थ्रू भी होता है और इंगेशन थ्रू भी होता है. इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया. ये हमारे इंडिया कंट्री में कॉमन है. पर्टिकुलरली अमोंग चिल्ड्रंस. ये चिल्ड्रंस के लिए तो कॉमनली है. अंडर सेवर कंडीशंस इट कैन बी फैटल और ये थोड़ी बहुत सेवरल कंडीशन के थ्रू कंट्रोल होता है. This is because of the excessive loss of water and salt from the body. इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर से वाटर और सॉल्ट होता है वो एक्सेसिव जो उसका लॉस हो जाता है. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड और जो हम डायरिया हमें है तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन इट. और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें कंसल्ट करते हैं जिस पेशेंट को कि जो हमें बॉइल्ड वाटर या तो कूल वाटर के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व करके पीना चाहिए. दिस इज कॉल्ड ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन और जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर होता है उसे कहते हैं जिसे हम ORS से जानते हैं उसे कहते हैं ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओके अंडरस्टैंड हियर डायरिया. Okay, our next topic is digestion in grass-eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने कभी भी देखा है काउज और वो सब खाते नहीं है तो भी कंटिन्यूअसली चॉविंग करते रहते हैं? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. वो सब क्या करते हैं एक्चुअली में जो खाना होता है उसे ग्रास होता है उसे स्टोर कर लेते हैं उसके स्टमक के अंदर. उसे क्या कहते हैं रूमेन.
जो हम जिसके अंदर वो ग्रास को स्टोर करते हैं. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट्स कॉल्ड कर्ड. और वो सब जिसको ग्रास को पार्शियली डाइजेस्टेड करते हैं उसे कहते हैं कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चू इट. और उसे क्या करते हैं, वो कर्ड के थ्रू पार्शियली डाइजेस्टेड कर लेते हैं ग्रास को और उसे रिटर्न उसके माउथ में लेकर आते हैं और उसे स्वॉलिंग करते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और वो जो रिटर्न आता है, कर्ड वापिस आते हैं, उसे कहते हैं रूमिनेशंस. एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स. और जो एनिमल्स ये रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं रूमिनेट्स. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोज से रिच होता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. और जो जैसे कि कैटल, डियर जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमेन के अंदर, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं. मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्टेड सेल्यूलोज. मेनी एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ग्रास को नहीं ईट करते हैं. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड cecum between the oesophagus and the small intestines. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. जो एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, सीकम्स नाम का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो ह्यूमन के अंदर नहीं होता है, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do you acquired and digested food? In the section below you will learn about another interesting way of food instance. जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है, वो एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक में. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा. अमोइबा के अंदर कैसे फीडिंग और डाइजेशन होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स found in a pond water. जो अमोइबा होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड में पाया जाता है. अमोइबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स. और उसके अंदर क्या क्या होता है, स्मॉल सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंडेड एंड न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म. और वो कहाँ पे होता है, उसके साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर होते हैं. अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. जो अमोइबा होता है उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है और वो कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन और शेप चेंज करते रहते हैं. इट फजेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया. और उसे क्या कहते हैं, सीडोपोडिया. और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. जो अमोइबा होता है वो उसके प्रोजेक्शंस मेनी टाइम्स ऑफ चेंज करते रहते हैं, उसे कहते हैं सीडोपोडिया, जो अपनी मूवमेंट चेंज करते रहते हैं फूड कैचअप करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, सीडोपोडियम, फूड पार्टिकल्स. जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से कैप्चर करते हैं और उसका शेप और पोजीशन चेंज कर लेते हैं. जो उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स, और इगेशन वेस्टेज होता है, उसे वो इजीली आउट कर देते हैं खुद की बॉडी में से. अमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. अमोइबा जो होता है वो फीड कर खाते हैं सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे. व्हेन इट सेंस फूड इट्स पासेस आउट साइडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनफ्लगल्फ्स इट. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वेकल्स. और जो
फूड होता है उसे वो किसके थ्रू लेते हैं, फूड वैक्यूल्स के थ्रू कैचअप करते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स, और उसका जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, सिक्रेट होता है फूड वैक्यूल्स के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो फूड को वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplications. उसका जो एब्जॉर्प्शन करते हैं सिंपलरी सब्सटेंसेस को, वो किस में यूज करते हैं, खुद की ग्रोथ और मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। The undigested residues of the food is expelled outside by the vacuoles, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे इजीली वो खुद की बॉडी में से आउट कर देते हैं। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. जो बेसिक प्रोसेस होती है डाइजेशन करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी और इगेशन करते हैं, वो सारे मोस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स के अंदर सेम होती है। In a later chapter we learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. हम जो इसके बाद वाले चैप्टर में हम इंटेस्टाइन के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं फूड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर सेकंड चैप्टर कंप्लीट। नाउ अवर थर्ड चैप्टर वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट वीडियो।